तो 2.5-3 साल से बीजेपी नेता विधायक ही एक भूमाफिया ग्रुप बना के उस पर कब्जा किया हुआ है गुप्तार घाट अयोध्या के अंदर। वहाँ जिंदा जल समाधि ले लेंगे। जब मठ मंदिरों पे जगह जगह कब्जे हो रहे हैं तो ये सरकार जिला बदर और नकली देशद्रोही भी कभी भी जब संतों को भी करने लगी है तो इससे चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की बात है कि संत सरकार में एक संत को जिला बदर करना, वो भी बगैर किसी मुकदमे के। योगी सरकार में ही योगी आखिर क्यों धरने पर बैठने पर मजबूर हैं? आज यही एक स्पेशल कवरेज और स्पेशल रिपोर्ट हम आपके लिए लाए हैं, चूँकि हम आज यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं और यहाँ पर जो धरना स्थल है वहाँ पर आज हमें एक योगी जी देखने को मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये यहाँ क्यों बैठे हैं, तो हम आपको बता दें कि इनकी ज़मीनों पर, इनके मंदिर पर एक अवैध कब्जा है जिसे हटाने की ये मांग कर रहे हैं और लगभग इन्हें 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है अनशन पर बैठे हुए, उसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनका ये दुख क्या है और हम अपने चैनल के माध्यम से इनकी आवाज़ ज़रूर प्रशासन तक पहुंचाना चाहेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। योगी जी नमस्कार। हम योगी वासुकीनाथ श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से आए हैं। हमारे पुरखों की समाधि है, सिद्ध संत हुए हैं, ब्रह्मचारी हुए हैं। हमने जब उनका शरीर उन्होंने त्याग दिया, उनकी समाधि बनाई, वहाँ मेले भंडारे होने लगे, लोग पूजा करने लगे, लोगों के धर्म और आस्था का स्थान है। तो जब बड़े मेले भंडारे होने लगे तो 18.5 बीघे लगभग 200 साल से उनके लिए हमने छोड़ा हुआ है, जिसमें आज भी एक जंगल के रूप में बहुत बड़े बड़े 300 साल पुराने वृक्ष लगे हुए हैं। तो 2.5-3 साल से बीजेपी नेता विधायक ही एक भूमाफिया ग्रुप बना के उस पर कब्जा किया हुआ है। हम पूरे प्रशासन में, उच्च अधिकारियों के पास, जनता दर्शन में 15 बार योगी बाबा जी के पास हम जाकर थक चुके हैं। कई बार अनशन हम जिंदा समाधि खुदवा चुके हैं, अनशन गांव में रख चुके हैं, वहां मंदिर परिसर में रख चुके हैं, लेकिन प्रशासन झूठा आश्वासन देने के बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पहले भी हम 90 दिन अन्न त्याग कर भूख हड़ताल पे रहे हैं। 24 फरवरी से हमारा अनशन चला है। तब भी लेखपाल दरोगा कानून को अपने प्राइवेट खर्चे से सरकारी नई गाड़ी लेके आए हैं। उनको पता लग गया कि योगी बाबा जी से हमारी अपॉइंटमेंट है 14 मार्च की, तो 8 मार्च को और 13 मार्च को प्राइवेट गाड़ी से अपने खर्चे पे लेके गए हैं। सब स्वीकार किया है कि महाराज जी हमने गलत कर रखा, आपके साथ अन्याय हुआ है, हमने गलत पैमाइश की हुई है, गलत रिपोर्ट लगाई हुई है, अब हम आपका साथ देंगे और आपके गवाह बनेंगे। मतलब प्रशासन भी आप तक पहुंचा और उसने भी आपको उम्मीदें दी, लेकिन वो उम्मीदें झूठी निकली, ऐसा करें आप? हाँ बिल्कुल झूठी निकली, जबकि प्रशासन ने सब स्वीकार कर लिया। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है 19 मिनट की, जिसमें प्रशासन स्वीकार करता है सब कुछ। लेकिन इतना सबूत देने के बाद भी, भूख हड़ताल 90 दिन रखने के बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब दोबारा हम फिर 16 तारीख से अब भगवान न्याय कावड़ यात्रा पे हैं। हमारा धरना अनशन है। हम योगी बाबा जी, मोदी जी को प्रार्थना करते हैं, हमने लिखा भी हुआ है, अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो हमारी तप तपस्या साधना और भगवा कावड़ न्याय यात्रा में भंग करने की कोशिश मत करना। अगर हमारी जान माल को कोई खतरा होता है उसमें सरकार पुलिस की जिम्मेदारी होगी। और आपको अपने गुरु माता पिता प्रभु श्री राम की कसम है जिनके नाम से राजनीति कर रहे हो कि हमारी तपस्या भंग ना कीजिए। हम अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम 12-10 को अक्टूबर में दशहरे वाले दिन, जिस दिन भगवान राम ने पाप पे, राक्षसों का अंत करके पाप पे विजय पाई थी, हम गुप्तार घाट अयोध्या के अंदर वहाँ जिंदा जल समाधि ले लेंगे जहाँ प्रभु श्री राम ने ली थी। तो उसमें कोई विघ्न डालने की हमारी कोशिश ना करे, कोई न्याय ना देना पड़े, क्योंकि बीजेपी जो सरकार है वो इसी पे प्रभु राम के नाम से ही राजनीति कर रहे हैं। जब मठ मंदिरों पे जगह जगह कब्जे हो रहे हैं, हमारे नॉलेज में और भी कई मंदिर हैं जहाँ यही सब कुछ हो रहा है। और दूसरी बात है, वो हमारी अपनी जगह है, अपने पुरखों की समाधि है, कोई सरकारी जगह नहीं है। अगर उसके आसपास 4-5 फुट जगह है तो अपनी ले लीजिए। मैं चाहूँगा ये आप थोड़ा सा अपना प्रमाण खोलकर कैमरे की तरफ दिखाएं। तो देखिए ये प्रमाण भी अपना दिखा रहे हैं कि इन्होंने तमाम जगह पत्र लिखे और तमाम प्रशासन पर इसका इन्होंने शिकायतें भी डाली, और लेकिन उसके बावजूद भी आज लगभग अगर इनका मैं पन्ने गिनूं तो लगभग इनके पास 100 से भी अधिक पन्ने हैं, 100 से भी अधिक पत्र हैं। या प्रशासन तक इन्होंने अपनी बात पूरी तरीके से पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कहीं पर भी वो उसका जो उपाय है, उसका जो हल है वो देखने को नहीं मिल रहा। और सब
बड़ी बात हम एक और कहना चाहेंगे कि दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई संत सरकार बनी है, कोई संत मुख्यमंत्री है। इस पूरे षड्यंत्र को दबाने के लिए उन्होंने दूसरा षड्यंत्र रचा है। विधायक ने डीएम कप्तान से कह के हमारा पूरा रिकॉर्ड निकलवा लिया है। जन्म से लेके आज तक हमारे ऊपर कोई मुकदमा एफआईआर नहीं है, लेकिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से हम खड़े होकर हम खड़ी तपस्या कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी में है, तो हमें 107-16 लगा के फर्जी जिला बदर किया गया है। तो ये सरकार जिला बदर और नकली देशद्रोही भी कभी भी जब संतों को भी करने लगी है, तो इससे चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की बात है कि संत सरकार में एक संत को जिला बदर करना, वो भी बगैर किसी मुकदमे के। तो देखा आपने किस तरीके से महंत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष योगी वासुकी जी ने किस तरीके से अपनी दुख और दर्द को हमारे कैमरे के सामने बयां किया। हमारे चैनल के माध्यम से हम इनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि अगर इनकी बातों में सच्चाई है और वाकई इनके मंदिर पर और इनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जा हुआ है तो जिला श्रावस्ती में इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।